मौत की तैयारी करो। नौजवानों, मौत देखकर नहीं आती है, मौत पूछकर नहीं आती है, मौत की कोई खबर पहले नहीं होती है। अरे बोलो भाई, कोई लेटर है, कोई मैसेज मोबाइल में कोई अल्लाह मैसेज भेजता है कि बस अब तुम 4 घंटा रहोगे, 4 घंटा के बाद तुमको उठा लिया जाएगा? कोई मैसेज नहीं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस्राइल, लोगों की रूहों को खींचते हो तो कभी कोई पैगाम लोगों को भेजते हो, पहुंचाते हो? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, पैगाम तो देते हैं, भेजते हैं, लोग समझता ही नहीं, लोग नहीं समझता है। कहा क्या पैगाम देते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, दाढ़ी का सफेद हो जाना ये मौत का पैगाम है, दांत का टूट जाना ये मौत का पैगाम है, सेहत खराब हो जाना ये मौत का पैगाम है, और कुर्बान जाओ फालिज मार देना ये मौत का पैगाम है। लेकिन लोग समझता ही नहीं। 90 साल का बूढ़ा हो गया, 90 साल का, बिस्तर में लगा हुआ है, उठ के बैठ नहीं पाता है। मिलने गए, के रंग छो? बोला हजरत दुआ करो। एकदम ठीक भाइयों, बताइए 90 साल की उम्र। उस वक्त ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए कि ईमान के साथ खात्मा हो जाए, उस वक्त भी बोले जो दुआ करो। भाई मरना तो सबको न है, भाई मरना तो सबको न है। इसलिए नौजवानों, मौत बोल के नहीं आती है, मौत जिस वक्त आनी है वो आकर रहेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यन है। और मैं कुर्बान जाऊं, ये नौजवान जनाब मोहम्मद इरशाद बाबू, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फरमा बरदार बेटा है। इनकी वालदा जब जिंदा थी, मैं उस वक्त भी यहाँ पर आया। इनकी वालदा का अखलाक मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नेक औरत थी, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा देखिए, मरने वाला दुनिया में 3 काम कर ले तो मरने के बाद कब्र में अल्लाह क़यामत तक सवाब अता फरमाएगा। क्या काम कर ले? अरे बोलो भाई, मस्जिद बना दे। मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा जब तक मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी। मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अच्छा, दूसरा काम ये किया, कहीं पे नल गड़वा दिया, कुआं खोदवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी जब तक पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, कुरान शरीफ मस्जिद में रख दिए, मदरसे में रख दिए, लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और चौथा अमल सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़ कर जाना। नेक औलाद, कौन औलाद? जो नेक हो, नेक और साले हो, जो नमाजी हो, रमज़ान के महीने का रोज़ा रखने वाला हो, हलाल व हराम का पहचान करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, कि जब औलाद नमाज पढ़ेगी, औलाद रोज़ा रखेगी, अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका अजर देगा। वो बेटा माँ बाप के हक में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, तो पहले खुद नेक बनना होगा, तब ना औलाद नेक बनेगी। बाप खड़े होके पेशाब कर रहा था, नौजवान बेटा देख लिया, बोले अब भाई की करे जो तू? अरे इमाम साहब मना कर जे खराब है कि मुसलमानों को पेशाब नहीं करना चाहिए। तो बाप बोला वो तो मौलवी के चक्रों पर निकलो जो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करो करो। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा भी साथ में आया, सीढ़ी लगाया छत में। अब बेटा छत में सीढ़ी लगा करके पेशाब करने लगा। बाप बोला ये क्या कर रहा है, मेरी नाक कटवाएगा?
बेटा बोला कि ला ये तो तरक्की है, आप मेरा बाप खड़े होकर पेशाब करते हैं, आपका बेटा हम छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, तो दुनिया कहां से कहां चली गई है। इसलिए नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है। और एक बात याद रखना नौजवानों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो तुम्हारे लिए